ओम शांति। आज 29 मार्च 2026 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 25 अक्टूबर 2009। आज के अव्यक्त महावाक्य विशेष रूप से स्वयं के मूल्यांकन के लिए हैं कि बाप दादा ने हम सबको सर्व खजानों से भरपूर किया है। बाप दादा बच्चों को देख रहे थे कि जो भी खजाने मिले हैं, बच्चे इन खजानों के बालक सो मालिक हैं। एक एक खजाना बच्चों को भरपूर करता है। ज्ञान का खजाना जिससे आप बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ये वो खजाना है जिससे आत्मा कड़े से कड़े बंधनों से बंधन मुक्त बन जाती है। योग का खजाना, ये वो खजाना है जिससे आप सर्व शक्तियां प्राप्त करते हैं। धारणा का खजाना जिससे सर्व गुणों से संपन्न बनते हैं। सेवा का खजाना जिसमें बाबा ने कहा जब आप सेवा करते हो तो आपको दुआएं प्राप्त होती हैं, ब्राह्मण परिवार का प्यार प्राप्त होता है। इन सब खजानों से बड़े ते बड़ा है संगम के समय का खजाना। आज बाबा ने इसको अंडरलाइन कराया कि संगम के समय पर स्वयं भगवान बाप टीचर सतगुरु के रूप में मिलते हैं। 21 जन्मों की प्राप्ति होती है। सर्व गुणों से सर्व शक्तियों से संपन्न बन जाते हैं। यही वो समय है जब आप प्रभु मिलन का अनुभव करते हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। परमात्मा मिलन, अतीन्द्रिय सुख, ब्राह्मण परिवार का प्यार इसी समय आपको प्राप्त होता है। तो संगम का 1 सेकंड गवाना 1 वर्ष गवाना है। अगर कोई कहता है कि सिर्फ 2 मिनट वेस्ट गया, तो बाबा को 2 मिनट 2 मास नहीं 2 वर्ष वेस्ट हो गए। इतना महत्व है इस संगम के समय का। इस संगम के समय पर जितना चाहे प्राप्तियां जमा कर सकते हैं। बाबा देख रहे थे कि खजाने तो मिले हैं पर जमा कितने किए हैं। अगर सचमुच खजाने जमा किए हैं तो अपने चलन और चेहरे से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। कोई आपको देखे तो वही अनुभव करे कि ये भरपूर आत्माएं हैं। ये वो आत्माएं हैं जिनका पालनहार स्वयं परम पिता है। आपका चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ प्राप्तियों से संपन्न हो। बाबा ने कहा चेक करो, खजाने मिले सबको हैं, सुनाते सभी हैं, लेकिन जमा कितने किए हैं और उस जमा का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है। फिर बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया में रहते हुए अपने को गेस्ट समझो। ये गेस्ट हाउस है। माया को गेट आउट कर दो और ये याद करो अब घर जाना है। बेहद की वैराग वृत्ति की लहर फैला दो तो छोटी छोटी बातें सब समाप्त हो जाएंगी। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में समटाइम कभी कभी देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, ये गे शब्द समाप्त हो जाना चाहिए। बहुत सूक्ष्म बात पे बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। दृढ़ता की चाबी यूज करो। जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। साथ साथ बाबा ने पक्का कराया कि अभी स्वोन्नति पे, संदेश देने की सेवा पे बहुत ध्यान देना है। कोई भी रहना चाहिए। डबल पुरुषार्थी आत्माएं हैं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। आपका कर्तव्य है सबका कल्याण करना। एकाग्र होकर सुनेंगे। मुरली का सार है सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। आज सर्व खजानों के दाता
अपने खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है, क्योंकि बाप ने सर्व बच्चों को एक जैसे एक ही समय में सर्व खजाने दिए हैं। बाप ने सर्व बच्चों को एक जैसे एक ही समय में सर्व खजाने दिए हैं। बाप दादा अपने बालक सो मालिक बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने बुलाया, बाप बच्चों के स्नेह में पहुंच गए हैं। खजाने तो बहुत हैं। सबसे पहला खजाना ज्ञान धन। जिस ज्ञान धन से माला माल हो गए, महादानी बन औरों को भी बांटते रहते हो। जिस ज्ञान के खजाने से भिन्न भिन्न बंधनों में फंसी हुई आत्मा उन सब बंधनों से मुक्त हो गई, बंधन युक्त से बंधन मुक्त हो गए। साथ में योग अर्थात याद का खजाना, जिसे अनेक शक्तियां प्राप्त की हैं। ऐसे ही धारणा द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति अर्थात खजाना मिला है। साथ में धारणा की शक्ति से सर्व के स्नेह की शक्ति, सर्व के प्यारे न्यारेपन की शक्ति का खजाना प्राप्त किया है। सर्व के स्नेह का खजाना अनुभव किया। साथ में सर्व ब्राह्मण संबंध से अपार खुशी का खजाना अनुभव किया। सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है, बहुत अटेंशन से सुनेंगे। सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है वो है संगम के समय का खजाना। जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व है, वो सदा अनेक प्राप्तियों की मालिक बन जाती है। जिस आत्मा को संगम समय का महत्व है, वो अनेक प्राप्तियों की मालिक बन जाती है। आज बड़े बड़े अक्षरों में संगम युग का महत्व लिखेंगे और अंदर से समझेंगे कि जो समय चल रहा है ये कितना सुंदर है, जो समय चल रहा है ये कितना इंपॉर्टेंट है। मैं क्या क्या कर सकता हूं ताकि अरमान न रहे कि मुझे ये कर लेना चाहिए था। जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व है, वो सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते हैं। क्योंकि संगम युग का समय बहुत छोटा है, लेकिन समय से प्राप्तियां ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा संगम युग की श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्राप्ति है स्वयं भगवान बाप रूप में, शिक्षक रूप में, सतगुरु के रूप में प्राप्त होता है। संगम युग में छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति, जिसमें तन मन धन और जन सर्व प्राप्ति है। तन मन धन और जन संबंध संपर्क ये सब प्राप्ति है और गारंटी है 21 जन्म फुल, आधा नहीं, पौना नहीं, फुल 21 जन्म की गारंटी है। तो सबसे ज्यादा जो महत्व है वो संगम युग का है। एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। तो बोलो, सर्व खजानों से संपन्न हो, संपन्न है ना। बाप दादा सदा समय की स्मृति दिला रहे हैं। कई बच्चे समझते 1-2 मिनट अगर और कुछ सोच लिया तो 2 मिनट ही तो है, लेकिन जितना समय का महत्व है उस अनुसार 2 मिनट नहीं, 2 मास भी नहीं, 2 वर्ष के समान है। इतना महत्व है संगम के समय का। सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्म प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की और कल्प पहले वाले ईश्वरीय हक की, ये सर्व प्राप्तियां छोटे से युग में है और कोई भी युग में ये सर्व प्राप्तियां नहीं है। राजभाग होगा, आप सबका राज्य होगा, सुख शांति सब होगा, लेकिन परमात्मा मिलन का, अतीन्द्रिय सुख का, सब ब्राह्मण परिवार के प्यार का, आदि मध्य अंत की नॉलेज का भाग्य संगम पर ही मिला है। परमात्मा मिलन, अतीन्द्रिय सुख, सब ब्राह्मण परिवार के प्यार का,
आदि मध्य अंत की नॉलेज का भाग्य संगम पे मिला है, हर कल्प मिलता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे के चेहरे से देखते हैं खजाने जमा कितने हैं। खजाने तो मिले, लेकिन हर एक ने कितना जमा का खाता बढ़ाया, वह हर एक के चेहरे से चलन से दिखाई देता है। आप सब भी अपने आप को जानते हो, मैंने कितना जमा किया है। अभी बाप दादा की दिल की आश है, खजाने तो मिले हैं, लेकिन अब समय सिर्फ वर्णन करने का नहीं, आपका चेहरा चलन प्रत्यक्ष अनुभव कराए कि ये आत्माएं कोई विशेष हैं, न्यारे हैं, परमात्म प्यारे हैं। ये आत्माएं कोई विशेष हैं, न्यारे हैं, परमात्म प्यारे हैं। क्योंकि आगे चलकर समय परिवर्तन होने से आपकी सेवा सिर्फ वर्णन करने से नहीं, समय नाजुक होने से इतना समय कोई निकाल नहीं सकेगा, लेकिन आपके खजाने संपन्न चेहरे से, चलन से आपकी अलौकिकता का दूर से साक्षात्कार होगा। तो ऐसा पुरुषार्थ अपना प्रत्यक्ष करो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे संगठन के बीच में रहा, तो भी दूर से वो पर्सनैलिटी चमक अनुभव हुई। ऐसे अभी डबल विदेशी विशेष डबल पुरुषार्थ करो। बाप दादा डबल पुरुषार्थी कहते हैं। बाप दादा नमित आज डबल विदेशी बच्चों को देख के खुश है। बाबा के सामने जो भी ग्रुप होता है उसको बाबा अप्रिशिएट करते हैं, चाहे भारतवासी हो चाहे विदेशी हो। विदेशियों को बाबा डबल विदेशी कहते हैं। वैसे तो हम सब विदेशी हैं, परम धाम निवासी हैं, लेकिन वो भारत से भी दूर हो गए तो बाबा उनको डबल विदेशी कहते हैं। तो बाबा ने कहा जो डबल विदेशी हैं, डबल पुरुषार्थी हैं। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख के खुश है, वृद्धि का पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं से पालना सबको बहुत अच्छी मिल रही है। और बाप दादा को एक बात सबकी बहुत अच्छी लगती है कि सर्व आत्माएं हर वर्ष अपना संगठन का मिलन मधुबन में विशेष करते हैं, क्योंकि मधुबन का वायुमंडल रिफ्रेशमेंट में बहुत सहयोग देता है। और एक ही जिम्मेवारी है, स्वयं परिवर्तन, मनसा सेवा। एक दो के अनुभव का अच्छा चांस मिलता है। मधुबन में जाते हैं, कितनी प्राप्तियां होती हैं। भोजन बना हुआ मिलता है, रहने का स्थान मिलता है। जो जाते हैं उनका काम क्या है? स्वोन्नति की चर्चा करना, अच्छा योग करना, अच्छी प्लानिंग करना, स्वयं परिवर्तन, मनसा सेवा। एक दो के अनुभवों का भी अच्छा चांस मिलता है। तो बाप दादा इस बात पे मुबारक देते हैं। अभी कुछ कमाल अपने अपने स्थान पर जाकर करना, कुछ न्यारापन जो बाप को प्यारा है वो प्रैक्टिकल में अनुभव कराना, जिससे मधुबन की रिफ्रेशमेंट का सहयोग वहां भी अनुभव करते रहेंगे। तो आज विशेष डबल पुरुषार्थी ग्रुप का मिलन है। देखो आप सबसे इंडिया वाले बच्चों का इतना प्यार है, जो पहला चांस आपको ही देते हैं। तो पहले चांस की रिजल्ट पहला नंबर लेना है। अच्छा लगता है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि डबल विदेशी या डबल पुरुषार्थी बच्चों ने बाप का एक विशेष टाइटल प्रत्यक्ष किया है, जो विदेश में मेजॉरिटी तरफ के बाप के बच्चों को निकाल उनकी भी तकदीर की तस्वीर बना दी। इसलिए लगन से जो चारों ओर मेहनत कर रहे हैं, उसे बाप का विश्व कल्याणकारी कर्तव्य प्रसिद्ध किया है। बाप दादा हर बच्चे को वाह बच्चे वाह ये मुबारक देते हैं। बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह। अभी भी जैसे भारत में कोने कोने में संदेश देने की सेवा चलती रहती है, ऐसे वहां भी उमंग उत्साह है कि रहे हुए देश में संदेश दे दे, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं। बाप दादा ने पहले भी कहा अचानक क्या भी हो सकता है, इसलिए संदेश देने का व अपनी अपनी प्रोग्रेस का अभी अभी कभी कभी नहीं, बाप दादा ने कहा है वास्तव में ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द शोभता नहीं। अभी अभी संकल्प किया करना ही है। देखेंगे, करेंगे,
ये गेंगे का शब्द ही नहीं, इसलिए आपकी मम्मा ने भी यही लक्ष्य रखा और सबको याद दिलाया, अब नहीं तो कभी नहीं। तो डबल पुरुषार्थी बच्चे अभी अभी करने वाले हैं या कभी कभी, जो समझते हैं अभी अभी करके दिखाने वाले, वो हाथ उठाओ। करना ही है, करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है। याद रखना, आप ही अपना चार्ट रखना। और बाप दादा ने पहले भी सुनाया, हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट सुनाने के बाद दिमाग खाली करके सोने से आपको नींद भी अच्छी आएगी, साथ में रोज का हालचाल देने से दूसरे दिन याद रहता है कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वो स्मृति सहयोग देती है। फिर धर्म राजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा, दे दिया ना, परिवर्तन कर लिया तो धर्म राजपुरी से बच जाएंगे। अभी दूसरे वर्ष देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य रखो, वर्ष को छोड़ो, कम से कम जितने थोड़े समय में बाप की जो आश है, चेहरा दिखाई दे, चलन दिखाई दे, वो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। हिम्मत है तो हाथ उठाओ, हिम्मत है, हिम्मत है, अच्छा मुबारक हो। बाप दादा हर बच्चे में निश्चय और हिम्मत का उमंग उत्साह अभी अभी देख रहा है, लेकिन जाते जाते प्लेन में थोड़ा कम नहीं करना, बढ़ाते रहना। बाप दादा ने जो दृढ़ संकल्प की चाबी दी है उसको कायम रखना। कौन सी चाबी? दृढ़ संकल्प की चाबी को कायम रखना। करना ही है, अभी अभी गेंगे नहीं, वह समय अभी गया, हो जाएगा नहीं, होना ही है। बाप दादा ने डबल पुरुषार्थी का टाइटल जो दिया उसको याद रखना। बाकी बाप दादा ने रिजल्ट सुनी, जो सेवा का प्लान दिया उसमें भारत ने भी कम नहीं किया और विदेश ने भी कम नहीं किया। इस वरदान को मेजॉरिटी स्थानों में उमंग उत्साह से किया और रिजल्ट भी अलग अलग स्थान की आ रही है। तो बाप दादा चाहे भारत के बच्चों को चाहे विदेश के बच्चों को पदम पदम गुणा प्रैक्टिकल लाने की मुबारक दे रहे हैं। अब इस वर्ष में कौन सी बात प्रैक्टिकल में करनी है वो सुना दिया। अभी आपको जो भी देखे उसको आपके चेहरे से चमक दिखाई दे। प्रत्यक्षता के निमित्त बनना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो क्या करना है? सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई चिंतन में, कोई उलझन में नहीं। बाबा को प्रत्यक्ष करने का साधन सदा मुस्कुराता चेहरा, कोई चिंतन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई उलझन नहीं। बाप दादा ने सुनाया, अभी 2 शब्द याद करो, माया को इशारा करो, गेट आउट, और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। माया को गेट आउट और अपने को गेस्ट हाउस में गेस्ट समझो। ये दुनिया आपकी नहीं, ये गेस्ट हाउस है। अब तो घर जाना है। घर के नजारे मन में, बुद्धि में दिखाई दे तो ऑटोमेटिकली घर आया कि आया। आपका एक गीत है ना, अब घर चलना है। तो ये लहर हर स्थान पे हो, चाहे भारत चाहे विदेश। अब ये अनुभव प्रत्यक्ष करके दिखाओ। बेहद का वैराग गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगती, जाना है, जाना है, याद रहता है। ये बेहद का वैराग कोई भी प्रकार के मन के संकल्पों को आपस में, संगठन के माया के विघ्नों को एकदम समाप्त कर देगा। ये माया के तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। ये जो छोटे मोटे पेपर आते हैं वो पेपर नहीं लगेंगे, अनुभव बढ़ाने की लिफ्ट लगेंगे। लिफ्ट और गिफ्ट, समझा? अभी लक्ष्य रखो, बेहद के वैरागी और हिम्मत उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अभी उड़ने का समय है। अपने पंख चेक करो, कमजोर तो नहीं हो रहे हो। बाप दादा डबल विदेशियों का विस्तार देख खुश है। अभी क्या देखना चाहते हैं? हर बच्चा बाप समान, संपन्न, संपूर्ण, सर्व खजानों से संपन्न। हर श्रीमत जो मिलती रही है उसमें संपूर्ण पसंद है। पसंद है तो ताली बजाओ। अच्छा, ये ताली हर दिन याद रखना, अपने आप मन में बजाना।
बाहर से नहीं, मन में बजाना, ये होमवर्क है। 90 देशों से 2300 भाई बहनें आए हुए हैं। 5 खंडों के भाई बहनों को अलग अलग ग्रुप में खड़ा किया। अमेरिका, कनाडा, कैरेबियन के भाई बहनें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, यूरोप, यूके, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, मॉरिशियस, रशिया, CIS, सभी कंट्रीज वालों को बाबा ने खड़ा किया। सभी ने आगे बढ़ने का संकल्प किया और आपस में रूहान की। बाप दादा के पास समाचार आता है, अब एवरेडी ग्रुप बनाओ। बाबा की आश क्या है? एवरेडी ग्रुप बनाओ। जो देश जितने भी आए हैं उन देशों में बाप दादा प्राइज देंगे। क्या देंगे वो तो देखेंगे उस समय। बाप दादा डबल पुरुषार्थी बच्चों के हर एरिया के ग्रुप को कहते हैं, कोई भी ग्रुप जो नंबर 1 जाएगा उसको प्राइज देंगे। एक देश के एक शहर में जितने भी सेंटर्स है, मानो अमेरिका है, अमेरिका के कनेक्शन में जो भी देश हैं वो सब देश आपस में राय कर प्रोग्राम बनाएं। यहाँ सब निर्विघ्न रहेंगे, एवर रेडी रहेंगे, मायाजीत रहेंगे। निर्विघ्न रहेंगे, एवर रेडी रहेंगे, मायाजीत रहेंगे, स्नेही और सेवा में सहयोगी रहेंगे। जो नंबर 1 होगा उसको बाप दादा प्राइज देगा। चलो 1 नहीं तो 3 को देंगे, 1, 2, 3 नंबर। वैसे तो 1 को दिया जाता है लेकिन डबल पुरुषार्थी है ना, तो 3 को चांस देंगे। पसंद है? हाथ हिलाओ। पसंद है? कितना टाइम चाहिए? एक टीचर सुनाए कितना टाइम चाहिए प्राइज लेने में? तो सबने कहा फरवरी तक, क्योंकि अक्टूबर में मुरली चल रही है, 25 अक्टूबर 2009, तो सबने कहा फरवरी तक। अभी देशों की टीचर्स हाथ उठाओ, ठीक है, तैयार हो जाएंगे ना, फिर बाप दादा प्राइज देंगे। बहुत अच्छा, इसकी ताली बजाओ। भारत का भी टर्न आएगा, अभी तो आप लोगों का टर्न है। बाप दादा भी खुश होते हैं। वह तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, वाह अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, हिम्मत उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले, चलने वाले नहीं, उड़ने वाले, चारों ओर के बाप समान संपन्न संपूर्ण करने वाले, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सदा बाप के कंबाइंड रूप का अनुभव और सहयोग लेने वाले, हर एक बाप के सिक्के लदे स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से बाप के साथ आप सबका भी सहयोग है ना। बच्चे और बाप दोनों के सहयोग से यज्ञ चला है, चलता रहेगा। निमित्त तो आप भी हो ना। साकार में एक ने कहा, दूसरे ने किया, 1-2 के सहयोगी बन उड़ रहे हो। बाबा उड़ते हुए देखकर खुश होते हैं। दादी जानकी जी ने कहा, कमाल है गुलजार दादी की, वो तो साथ में है ही। बाप दादा की यही शुभ इच्छा है, आप सब जो निमित्त हैं वो सदा एक दिखाई पड़े, भिन्न भिन्न नहीं, एक दिखाई दे। एक ने कहा, दूसरे ने राय दी और एक हो गई, तभी तो यज्ञ चल रहा है। आप सबकी एकता से चल रहा है, चाहे बाहर से दिखाई ना दे, लेकिन संकल्प में, विचारों में एक रहकर और आगे बढ़ाना है, क्योंकि अभी आप सबके ऊपर सबकी नजर है। जो निमित्त आत्माएं होती हैं उनके ऊपर सबकी नजर रहती है। सबकी एकता के शुभ संकल्प से यज्ञ चल रहा है। वरदान है, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं वो किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कोई वर्णन करते हैं, क्या करें, वायुमंडल ऐसा है, वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई, तो उस समय शक्तिशाली आत्मा की बजाय कमजोर आत्मा बन जाते हैं। लेकिन प्रतिज्ञा की स्मृति से, व्रत की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना सकते हो तो शक्तिशाली बन जाएंगे।
अपना संकल्प याद करेंगे तो संकल्प को रिवाइज करने से वृत्ति श्रेष्ठ बन जाएगी। स्लोगन है गुणमूर्त बनकर सबको गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। गुणमूर्त बनकर सबको गुणमूर्त बनाना महादानी बनना है। आज हम बाबा से अपने मन का संकल्प रखेंगे कि हम संगम के समय को पूरा महत्व देंगे, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाएंगे। हर सेकंड हर संकल्प में कमाई जमा करेंगे। दूसरी बात, ये पक्का पक्का याद करेंगे, ये दुनिया गेस्ट हाउस है, माया को गेट आउट कर देंगे। कुछ पल के लिए बाप दादा की आशाओं को स्मृति में लाएं। मेरे बाबा मुझसे क्या चाहते हैं? बाबा चाहते हैं मेरा हर बच्चा खजानों से संपन्न रहे। मैं खजानों से संपन्न शक्तिशाली आत्मा हूं। बाबा ने मुझे भरपूर किया है। परमात्मा शक्तियों से, खजानों से मैं भरपूर हूं। ये पुरानी दुनिया गेस्ट हाउस है। बाबा ने मुझे माया को गेट आउट करना सिखाया है। मेरा बाबा से वायदा है, रोज सोने से पहले विधि पूर्वक चार्ट देख के सोना है, ताकि धर्मराजपुरी की सजाओं से बच जाए। मैं जो हूं, जैसी हूं, बाबा की हूं। फील करें, मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूं। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।